कई बार रात अंधेरी थोड़ी लंबी हो जाती है, 1-2 घंटा, लेकिन दिन का उजाला जरूर आता है। देखिए बड़ा आपको जबरदस्त। पता है बेईमान कौन है और ईमानदार कौन है। इसके देश के लिए काम कर रही है पार्टी, स्कूल बना रही है, मेडिकल कॉलेज बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, रोजगार दे रही है, तीर्थ यात्रा करा रही है, लोगों को सहूलत दे रही है। तो मोदी जी कहते हैं फ्री की रेवड़ी, और ये वो आपको भी मालूम है किस तरीके से वो आ रहे हैं, किस तरीके से जीत पा रहे हैं, वो सारा कुछ। स्वागत है हमारे न्यूज़ नेटवर्क में। सर आपका पूरा परिचय बताएं। मैं गुरशरण सिंह कपूर पंजाब से हूँ, पार्टी का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मेन विंग का। और हमारी पार्टी के हाँ, सोना में मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को लेके आया हूँ मैं सोना में। तो अभी हम पार्टी लेवल पे यहाँ पे जो वर्किंग है उसको देखेंगे। मैं आज यहाँ सुबह आया हूँ। अच्छा सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से लगातार जो है पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और जो आबकारी घोटाले का मामला, मंत्रियों को का जेल में होना, कैंपेन का बिल्कुल सर पर आ जाना, सिर्फ एक अहम चेहरा बचता है अरविंद केजरीवाल, उन पर भी लगातार ईडी का जो है वो शिकंजा कसा जाना। सर मेरे कई सारे सवाल, लेकिन एक ख़ास जवाब चाहिए आपसे। इस पे तो पूरा इंडिया हंस रहा है, आप देख ही रहे हो। मोदी जी के पास चले जाओ, भाजपा में चले जाओ, तो आप दूध के दूल्हे हुए हो, आप ईमानदार हो। अगर आम आदमी पार्टी में हो, बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, देश के लिए काम कर रही है पार्टी, स्कूल बना रही है, मेडिकल कॉलेज बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, रोजगार दे रही है, तीर्थ यात्रा करा रही है, लोगों को सहूलत दे रही है। तो मोदी जी कहते हैं फ्री की रेवड़ी, और ये बेईमान है। तो ये तो सारी जनता को पता है बेईमान कौन है और ईमानदार कौन है, इसके लिए तो कोई मतलब नहीं। लेकिन जब ईडी को 2 बार 3 बार 5 बार सम्मन भेजती है, तो एक बार अपना जवाब देने में क्या मसला है, जाने में क्या मसला है? नहीं, ऐसे देखिए, सीएम साहब को ये नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी, हम पीछे बिजी थे, 4 स्टेटों में हम इलेक्शन लड़ रहे थे, ठीक है ना। और हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी नेशनल कन्वीनर है, वो एक जगह तो इन्वॉल्वमेंट होती नहीं उनकी। नेशनल लीडर हैं, बहुत बिजी रहते हैं, तो उन शेड्यूल टाइट है। उन्होंने जवाब देने से तो मना करा नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने जवाब देने से बिल्कुल मना नहीं किया। उन्होंने कारण पूछा कि राजनीतिक है या कैसे है, कारण पूछा गया। अच्छा एक बात और, नहीं उनको बताया क्या सम्मन के अंदर कि भाई ईडी घोटाले को लेकर जो है कहीं ना कहीं आपसे पूछताछ करनी है? खैर हम वापस एक अहम मुद्दे पर आते हैं कि कहीं ना कहीं इस बात को लेके जो है पक्ष को बड़ा कटाक्ष प्रवक्ताओं को मिल रहा है, लगातार वो पार्टी पर हमला कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें जो है पूरा देश देख रहा है। उससे क्या लगता है कि आपका जो कंट्रीब्यूट गठबंधन में रहने वाला है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज हर समाज, हर व्यक्ति, हर आदमी ये चाहता है कि किसी तरह मोदी से छुटकारा मिल जाए भारत को, ठीक है ना। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पूरा इंडिया एकजुट हो चुका है, और ये सरकार बस अब चलता होने वाली है। लोकसभा में इनको चलता कर देंगे लोग। सर यही बात 5 राज्यसभा के चुनाव में भी कहा जा रही थी कि हम जो है वो राजस्थान में आ रही है कांग्रेस, और जो है दूसरे सूबों के अंदर आ रही है, लेकिन महज तेलंगाना के अलावा सुपड़ा साफ हो गया और बीजेपी बड़ी प्रबल तरीके से 3 राज्यों में आई है। सर वो आपको भी मालूम है किस तरीके से वो आ रहे हैं, किस तरीके से जीत पा रहे हैं, वो सारा कुछ सारी पब्लिक जानती है, तो ठीक है ना। क्या मतलब आपका क्या कहने का इंटेंट है? हम आपके शब्दों को पूरा करें तो आपको लगता है कि वाकई ही जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, अगर हम बात करें भानु प्रताप एडवोकेट की, बात करें अगर हम जो है महमूद प्राचा की, तो लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि जो ईवीएम में घोटाला होता है उसको खुलासा किया जाए। कैसी तरफ इशारा कर रहे हैं आप भी? हाँ बिल्कुल, इसी तरफ, बिल्कुल क्लियरली। ये तो सब पब्लिक जानती ही है ना। ऐसा कैसे हो सकता है, आप समझते हो कि नोटा से कम भी वोट कभी आती है? आप समझ पा रहे हो, किसी पार्टी की वोट नोटा से कम आती है? तो ये तो क्लियर कट है। अच्छा, तो सर अभी आपके पास, क्योंकि देखिए लोकसभा का चुनाव एक बिल्कुल गांव के अंतिम छोर से लेकर और एक हाई प्रोफाइल सिटी तक सभी का एक पर्व होता है राजनीतिक। देखिए, तो ऐसे में आपका क्या कंट्रीब्यूट रहने वाला पर्सनली? एक ही बात पे बात करूंगा। कई बार रात अंधेरी थोड़ी लंबी हो जाती है, 1-2 घंटा, लेकिन दिन का उजाला जरूर आता है। देखिए बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं हमने बड़े आज के टाइम के बड़े अहम सवाल किए जिनका बड़ा बाखूबी जवाब दिया उन्होंने। कहीं ना कहीं लगता है कि ज़बरदस्त प्रबल दावेदारी रहेगी। अब बने रही न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 के साथ।